बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी। खेलना हो तो खेलिए, बैठिए। खेलना हो तो खेलिए, पक्का हो के खेल। कच्ची सरसों पेर के खड़ी बयान ना तेल। मीरा भाई कह रही है, संतन के संग नाश नाश लोक लाज खोई में। कुल का भय सभिन को भारी। कुल का भय सभिन को भारी, ताको समझ गहो नर नारी। एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज मैंने पहला ही दोहा कहा, उसी के इर्द गिर्द बात करूंगा। पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहित भक्त तब हुए। कुल का भय सभिन को भारी, कुल का भय सभिन को भारी, ताको समझ गहो नर नारी। देखते हैं, ध्यान से सुने। क्या कुल मर्यादाएं? ये कुल का भय सभिन को भारी। आप जब सद्गुरु की भक्ति पकड़ेंगे तो बाकी झंझावट सब छोड़ देंगे। ये तय मानना, आपका विरोध होगा अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो, पक्का। ये विरोध बहुत चालाकी के साथ होगा। ये विरोध इतनी बारीकी और चालाकी के साथ होगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। पब्लिक आपका विरोध नहीं करेगी, पब्लिक अपने काम में लगी है। पब्लिक को मॉडिफाइड करते हैं खट दर्शन। ये क्यों कर रहे हैं? जो आपकी निंदा होती है बिला वजह नहीं है। इस निंदा का एक बैकग्राउंड है। मैं इस बात को कई बार दोहरा चुका हूं कि जगत भगत में बह रहे हैं चारों युग प्रमाण। इस समय कौन सी भक्ति चल रही है, इस पर बातचीत करते हैं। सतयुग सत, त्रेता तपह, द्वापर पूजा सार, कल में ये सब नाम बने, कल केवल नाम आधार। जब भी आप मूल आइडियोलॉजी संतों की चलेंगे, आपका घोर विरोध होगा। आप रुकें, थोड़ा सा अपने दिल में विचार करें। नाम भक्ति पाने के बाद आप में कौन से दोष आ गए? आप तो निर्मल हो गए भाइयों, फिर आपका विरोध क्यों हो रहा है? कभी इस तथ्य पर गंभीरता से आपने चिंतन नहीं किया। क्योंकि आपके विरोध के पीछे कारण है। आज भक्ति क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है।
नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। हालांकि भक्ति क्या चल रही है वो मैं बता रहा हूं, आप समझिएगा। भक्ति में बड़ी प्रतिस्पर्धा है। ध्यान से सुनिए कैसी प्रतिस्पर्धा है। हर एक पंथ चाहता है कि हमारा पंथ विशाल हो। कोई भी पंथ बड़ा कैसे होता है? गणना और गिनती के हिसाब से हो जाता है। आपको जो दिक्कतें आएगी वो आप समझ लेना, उससे पहले ही सावधान रहो। जब बॉक्सर रिंग में उतर गया है वो सावधान है। वो ये जानता है एक ही पंच से मामला खत्म हो सकता है, एक ही मुक्के से। और वो बहुत चैतन्य कि मुक्का बचाता है। इस तरह आपको भक्ति में बहुत सावधान होना है। होता क्या है वो आप सुने। साहब ने बड़ा साफ कहा, नाना पंथ जगत में, नाना कई प्रकार के, निज निज गुण गावे, और सब यही भरोसा दिला रहे हैं इससे अच्छा कोई पंथ ही नहीं है। अब आओ हम देखते हैं अच्छा पंथ कौन है, कौन सा है। ये फैसला आपने करना है। जिस पथ मत को अपनाकर इंसान में बदलाव आ जाता है, वो चेतन हो जाता है, उसमें ज्ञान आ जाता है और हर अपराध और पाप कर्म से दूर हो जाता है। छल कपट नहीं करता है, पर स्त्री गमन नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, 2 नंबर का काम नहीं करता है। ये शुभ कर्म है। आप गौर करना, कोई भी पंथ कंसंट्रेटली नियम नहीं बता रहा है। वो नियम नहीं बता रहा है। क्यों नियम नहीं बता रहा है वो भी सुनो। मेरे पास एक बड़ा हाई ऑफिसर है, मुझे कहा गुरुजी आपकी आइडियोलॉजी हमारे पंथ में बहुत लोग आना चाहते हैं, लेकिन जो नियम और शर्तें कड़ी हैं, थोड़ा इनमें ढिलाई दे दो तो बहुत लोग आ जाएंगे। मैं कहा भाई देखो, अब क्या करता है हमारा वो सुनो। सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, पर स्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना। क्यों? पाप कर्मों से सदा है रहता जिसका मन मलिन, उसको ये सतुपदेश हरगिज हृदय भाता नहीं। अब लोग क्या समझा रहे हैं, जो कुछ करना है करो, बस
भजन भी करो। मैं कहा ना ना ना, फिर तो वो भक्ति कुंजर स्नान की तरह है। कुंजर स्नान क्या है? हाथी वाला। वो नहाया नहीं नहाया एक ही है। नहाकर जब बाहर आता है, सूंड से फूंक मारता है जमीन पर, तो धूल पूरी उड़कर उसके पास दोबारा आ जाती है। उसके नहाने का कोई विशेष फायदा नहीं है। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। भाई हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप बच्चा नहीं लाओ यहां, नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे। आप बच्चे को लेकर आगे नहीं बैठो, सबसे आखिरी में बैठो। हमने स्पीकर लगाए हुए हैं, पूरा सिस्टम लगाया है, आप वहां से भी मुझे देख सकते हैं। क्योंकि बच्चा ज़्यादा देर नहीं बैठता है, वो बच्चा 3 बार आगे आया और पीछे गया। बच्चे चंचल होते हैं, इसलिए ये प्रार्थना है, बच्चों को लेकर आगे नहीं बैठो, सबसे आखिरी में बैठो। तो देखा, बच्चे ने मेरा ध्यान खींच लिया। मैं ये भी भूल गया मैं क्या कह रहा था, क्योंकि बरबस ध्यान उस तरफ खींचेगा। मैं हाथ यूं करूंगा, अनचाहे आपका ध्यान कलम पर जाएगा। चाहे आप कुछ भी करना, अभी मैं कह दिया, जैसे मैं यूं हाथ किया, आपका ध्यान मेरी कलम पर गया। इस तरह जो भी ऐसी एक्स्ट्रा मूवमेंट होगी तो वक्ता का ध्यान उधर जाएगा। मैं अध्यापक भी हूं, बीटीसी में सिखाते हैं कि पढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कि भाई बच्चा बैठा है तो उसके कुछ शुभे नहीं, सामने उसके मुंह पर धूप नहीं आए, बैठने में कंजक्शन नहीं हो, वातावरण शुद्ध हो, कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन हो, कोई बच्चा शरारत नहीं करे। इस तरह जब भौतिक शिक्षा में एक नियम है तो अध्यात्म में भी नियम है। ध्यान देना, हम कट्टर नहीं है, पर साधु के हैं बैरी चार। साहब कह रहे हैं, साधु के हैं बैरी चार, कुकुर कांटा बालक नार। अब ये क्यों बैरी है? बच्चों के दिमाग का विकास पूरा नहीं होता, वो चंचल होते हैं। अब मैं वो बहन जी का अपमान थोड़ी किया, वो इतनी देर में 10 मिनट में 3 बार उठा रहा है। बच्चे चंचल होते हैं। इस तरह कुत्ता उनको बहुत तंग करता है, साधु की अलग वेशभूषा देखकर काटने पड़ता है। इसलिए साधु मैक्सिमम हाथ में डंडा रखते हैं। आप हिमाचल में जाओ, देखना, माताएं बहनें जब सुबह सफर के लिए निकलती है, उनके हाथ में एक सोटी होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है। मैं पूछा भाई किस लिए? बोला बंदर भी हमला कर सकते हैं, कुत्ता भी हमला करते हैं। और रहीम कवि ने लाठी का बहुत गुण कहा है, लाठी के हैं बहुत गुण, सदा राखे संग, सदा राखे संग, झपट कुत्ते को मारे। लाठी हाथ में देखकर कुत्ता या बंदर पास नहीं आ सकता है। नदी नाला जब क्रॉस करना हो तो पुराने जमाने में कोई पुल नहीं थी, वो डंडा ऐसे करके छलांग लगाकर उधर जाते थे नाले के पार। तो ठीक है। कांटा, मैक्सिमम साधु नंगे पांव चलते हैं। क्यों? आप आजमाना, मिट्टी में चींटी है, आप नंगा पांव चींटी पर रखना, नहीं मरेगी। क्योंकि आपके पैर के नीचे जो गदेली है उसमें स्प्रिंग है, वो यूं दबता है।
इसलिए साधु चींटी को बचाने के लिए नंगे चलते हैं, कोई जीव नहीं मरे। और डंडा इसलिए रखते हैं, उनकी पोशाक जो है बाकी आदमी से अलग है, कपड़े अलग हैं थोड़े, इसलिए कुत्ता उनके पीछे पड़ जाता है। अब बालक क्यों? क्योंकि बालक का दिमाग चंचल है। जब चंचल है तो वो स्थिर नहीं बैठेगा। नारी भी इसी तरह, उसके साथ बच्चा भी आएगा। खैर छोड़िए, मैं आगे आ रहा हूं। तो मेरी ये प्रार्थना है, कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है, बाकी से नहीं। हर जगह कार्य करता है। जब भी माता बहनें आए हम इनको वेलकम करते हैं। बच्चा घर छोड़ के आओ ऐसा नहीं कह रहे। बच्चा माँ के बिना नहीं रहता है, आप उसको भी लाओ, पीछे बैठो। जब मैंने ये बात 1000 बार बोली तो इस बहन जी ने दिमाग में क्यों नहीं रखी मेरी बात? गुरु का शब्द तो उसे याद रखना चाहिए था ना। तो ये ध्यान दें। आइए आगे चलते हैं। देखो ध्यान हट गया वहां से। इस तरह बंधु, आपका विरोध क्यों हो रहा है वो मैं बताना चाहता हूं। आपको तो हिंसा सिखाई नहीं। आजकल नामदान के टाइम पर मैं सबको एक पंपलेट देता हूं। पंपलेट क्यों देता हूं? कुछ तो नाम भी भूल जाते हैं, कुछ तो गुण भी भूल जाते हैं, नियम भी भूल जाते हैं। आपका मेरा संबंध स्थापित हुआ गुरु और शिष्य का, उसके 6 आयाम है। पहले लिखा है ऊपर पंथ के 6 आयाम। उनमें पहला आयाम क्या है? 7 नियमों का पालन, सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना। क्योंकि ये 7 कर्म महापाप है। झूठ महापाप है, जुआ मांस खाना महापाप है। वेद में तो मांसाहार पर बहुत कुछ कह दिया। शराब पीना महापाप है। अमल पदार्थ जग में जेते, अवक्ष जानकर तजियते थे। और चौथा कहा पर स्त्री गमन नहीं करना। हर एक आदमी ब्याह शादी करके अपना एक संसार बसाता है। बच्चे होते हैं, बच्चों को मां भी चाहिए, पुरुष भी चाहिए। पिता भी चाहिए। अगर आप दूसरी स्त्री की तरफ लपके तो उसका पति उसको त्याग देगा या मार डालेगा। पर नारी के रास्ते अवगुण है गुणना, रावण के 10 सिर गए पर नारी के मां। इसलिए यह वर्जित किया। और शराब क्यों? अमल पदार्थ जग में जेते, अभक्ष जानकर तजिए देते बोला। चोरी न करना। आखिर ये क्यों कहा? दूसरे का धन लेना, उसका खून चूसना है, पाप है। छठा बोला भैया जुआ न खेलना। युधिष्ठिर धर्म के अवतार थे, लेकिन जुआ के कारण अपने भाइयों को भी बेच दिया, अपनी पत्नी को भी दांव पर लगाया। दुर्योधन और दुशासन की क्या जरूरत थी कि द्रौपदी का चीर हरण करते? ये है जुआ। आज न मुआ तो कल मुआ। हक की कमाई क्यों खाना? धन पराया खावना, कुछ सुअर कुछ गाय। वाह, नानक देव जी भी फरमा रहे हैं भैया आप दूसरे का धन नहीं लो, क्योंकि मनी इज द ब्रेड ऑफ बॉडी। हर इंसान जब धन कमाता है तो परिश्रम करता है, इसमें ब्लड कंज्यूम हो जाता है। जैसे गाड़ी चलती है तो तेल तो फ्यूल तो कंज्यूम होगा ही, एक एनर्जी चाहिए गाड़ी चलने के लिए। इसलिए ये आपको 7 नियम का पालन करना है। क्यों? अंतःकरण शुद्ध करना है ताकि आत्मा का साक्षात्कार हो। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं।
इसलिए ये नियम का आपको पालन करना है। थोड़ा सोचो, साहब ने हर शब्द के बाद एक बात कही है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो और साधो। साधुओं नहीं बोला है, कहा मेरी बात सुनो और साधो, उस पर विचार करो, उस पर विचार करो। इसलिए पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं, इसलिए वर्जित किए ये। वैसे भी देखो, ये तो सोशल लाइफ में कॉमन बातें हैं जो मैंने बताई है। कोई आपको हिमालय पर दौड़कर सर के बल चढ़ना नहीं बोला है भाई, ये तो माँ बाप भी तो बोल रहे हैं ना, ये तो बाकी भी है। और आचार संहिता में भी अच्छे इंसान के लिए नियम है। कुछ ऐसा तो कठिन कहा नहीं कि एक टांग ऊपर एक टांग जमीन में डाल करके तब भजन करना, उल्टा सर करके भजन करना, ऐसा कुछ नहीं बोला है। जो आपको नियम बताए वो व्यवहारिक जिंदगी में भी आवश्यक है। आप अपने गांव में देखते होंगे, जो आदमी पापिष्ट कर्म कर रहा है इसके विरुद्ध उसकी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन जो ईमानदार है, सच्चा है, उसका बड़ा सम्मान है। तो पाप कर्मों से आपका हृदय खराब हो जाएगा। अब ये बात हुई है, मैं कोई चिड़चिड़ा नहीं, गुस्से वाला नहीं। वो बहन जी जो बैठी थी बच्चे को लेकर, उससे दुश्मनी नहीं, वो हमारी बेटी है। पता हो सकता है बड़ी दूर से अपने बच्चे को यहाँ लाई और उसने ये सोचा होगा आगे बैठकर गुरु का सत्संग सुने। उसने कोई बहुत बड़ा अपराध या चोरी चंडाली नहीं की, लेकिन डिस्टर्ब ये हुआ। इन चीजों को आप समझना है। तो जब ये आपको हमने 7 नियम बताए तो भाई फिर लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? आप सोचो, मैंने आपको कोई आड़ा टेढ़ा काम तो बताया नहीं है। किसी की हत्या करना, किसी पाप करना, मैंने ये नहीं बताया है। क्यों विरोध है? ये तो सद्गुणों का आचरण और रास्ता दिया तुम्हें, वजह है विरोध की। आज ये कलयुग है, भक्ति के नाम पर करीब 15 करोड़ लोग रोटी खाते हैं हमारे देश में, वो कुछ नहीं करते। लेकिन संतों की जीवनी को देखना, महान महान संतों ने भी अपनी जीविका अपनी मेहनत से गुजारी है। आपके पंथ में 425 आश्रम है। ये मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूं। जो नियम मैंने आपको बताया है वो नियम मेरे गुरु ने भी मुझे बताया है। बड़े बड़े संतों की जीवनी को देखना। शिवाजी महाराज के पास तुकाराम जैसे संत थे और बड़े बड़े राजा थे, लेकिन तुकाराम जी ने कभी किसी का धन नहीं खाया। बूढ़े हो गए थे तो भी लकड़ी काट कर जीवन गुजारते थे। यही उदाहरण रविदास जी महाराज का मिलता है। राजा पीपा जैसे शख्स थे, उनके शिष्य थे। 2 जूते रोज गांठते थे वो। एक किसी गरीब नंगे पांव है उसको पहनाते थे, एक से अपनी जीविका का भरण पोषण करते थे, एक से अपने जीवन का यापन करते थे। तो भाई जो आपको मैंने नियम बताया, एक भी तो बताओ, एक भी तो बताओ क्या गलत है, निंदा क्यों हो रही है, निंदा का कारण क्या है, कारण भी तो बताओ। और दूसरी बात, आपको एक परमात्मा की भक्ति बोलिए। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वेद भी कह रहे हैं, वासुदेव कृष्ण ने भी कहा, और गुरु भक्ति कहा। गुरु भक्ति तो वेद भी कह रहे हैं। ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरु पादकम। क्या ऐसा कह दिया है जिसमें विरोधाभास है? कुछ भी तो नहीं कहा, ऐसा तो कुछ सिखाया नहीं। आपको हिंसा, डकैती, बदमाशी, लूटिंग तो मैंने सिखाई नहीं है। थोड़ा सा विचार करो, क्या है फिर विरोध का कारण? विरोध का कारण है खट दर्शन। जब आपने दूसरे पहलू में, आइए दिखा रहा हूं मैं, दूसरे में आपको यह कहा परमात्मा की उपासना करना, एक ही परम पुरुष की, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति।
तीसरा क्या कहा? परहेज बोला, टोना टोटा टोटका जादू झड़ी तंत्र मंत्र तंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत नहीं मानना। ये तामस भक्ति है। तामस भक्ति के लिए तो वासुदेव कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा है, अर्जुन ये भक्ति मत करना। लोग शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं है और ऐसे फिजूल बातें करते रहते हैं। इन्होंने धर्म बदल दिया। कौन सा धर्म बदला है? आप पर हमला इस तरह से होगा, आपको विरोधी तत्व इसी तरह से हताश करने की कोशिश करेंगे, आप ध्यान नहीं देना। मुझे है काम सतगुरु से जगत रूठे तो रूठे। फिर क्या बताया? फिर आपको बताया गुरु उपासना कैसे करना है। वेद तो कह रहा है ध्यान मूलम गुरु रूपम पूजा मूलम गुरुपादकम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो क्या गलत बताया है? ऋग्वेद का श्लोक है, सहस्त्राणि कल्पकाशी बसंती यत्फलम शरणार्थी गुरु चिंतते यतधिकम। क्या ये दुनिया पागल होगी? आप क्यों घबरा रहे हैं? आप चुपचाप अपना काम करते चलो। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते की नेचर है भौंकना। हाथी जानता है ये भौंकेगा सिर्फ, मेरे पास नहीं आता। लेकिन कभी कुत्ते के भौंकने पर हाथी सूंड उठाकर चिघाड़ता नहीं है, वो जानता है कुत्ता है। इस तरह आपका विरोध मूर्ख लोग करेंगे, जो बुद्धिमान है वो विचार करेंगे। जगत भगत में बैर है चारों युग बरमान। तो यहां अभी मैं आपसे क्या कह रहा हूं, फिर आपको मैंने सुमरन करना बताया, कोई तलवार चलना सिखाया नहीं है, कोई डंडे लाठी बम बनाना तो इधर सिखाया नहीं है, किसी पर हमला करना तो बताया नहीं है। विचार तो करो, फिर क्या बात है। छठा बताया ध्यान में कैसे बैठे। इस फॉर्मेट में कोई भी गलत बात है तो आ जाओ कोर्ट में, मैं जवाब दूंगा। इस तरह से वो जगत भगत में बैर है चारों युग प्रमाण। इसलिए वो तबका जानता है कि अभी हमारी जाल से निकल रहे हैं, आपका विरोध करेंगे। कैसा करेंगे? वो ऐसा करेंगे, पब्लिक को गुमराह करेंगे। इन्होंने धर्म छोड़ दिया, देवी देवता छोड़ दिए, देखो ये कहां भटक गए। कौन सा धर्म छोड़ा? ये कैप्टन रामगढ़ में बैठे हैं किशन चंदी, इनका तो मैंने कृष्णुदीन तो नाम रखा नहीं है, और गोल गोल वो टोपी दी नहीं है जो जाकर के इस्लाम में पहनते हैं या कहीं पहनते हैं। कुछ तो नहीं बदला यार। ये सब फिजूल की बातें हैं। हाथी जानता है कुत्ता भौंकता है, इसकी आदत है। इस पर साहब ने साफ कहा, तू नाम सुमर जग लड़ने दे। तो ये कह रहे अभी, भावे कोई निंदे भावे कोई बंदे, छाड़ो लोक बढ़ाई। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, निंदा करो। उदाहरण क्या दे रहे? कुल सो निकल गई जग गणना, जब गणना फिरना कुल है समाई। देखिए कैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं। वेश्या जब कुल से निकल गई, वेश्या बन जाती है, और वेश्या तो यहां परमिटेड है देश में, वेश्याओं को लाइसेंस मिलता है। हर बड़े शहर में वेश्यालय बने हुए हैं। लेकिन वेश्या एक बार वेश्या बन गई ना, फिर वो कुल में नहीं आती है। साहब क्या कह रहे हैं? इस तरह झूठी रीतियों से बाहर निकल जाओगे तो फिर उसमें आना नहीं है। कुल से निकस गई जग गनिका, फिर न कुल है समाई। हाथी को दंत कड़ मुख बाहर, फिर ना मुख रमाई। अरे हाथी का दांत जो टूट जाता है दोबारा नहीं आता है वो। जब आप भक्ति में आए हैं तो फिर खुल के भक्ति खेल, डरो नहीं। कोटिल लंघन करे केहरी, भूखे घास न खाई। क्या बात है साहब की। केहरी कहते हैं शेरनी को, चाहे काफी दिन भूखी रहे ना, फिर घास नहीं खाती है। लेकिन
फिर पलट कर और जगह नहीं जाना है, वहां तुम भ्रमित हो जाओगे। खेलना हो तो खेलिए, पक्का होके खेल, कच्ची सरसों पेर के खली बयाना तेल। मैंने आपको कोई हिंसा नहीं सिखाई है, लोगों को बकने दो, तुम पलट के देखो कि पहले क्या थे अब कैसा हूं। अगर आप बीमार थे ठीक हो गए, दुनिया कहती रहे ये तो बीमार है, ये तो बीमार है, आप अपने अंदर की हालत को जानते कि अभी आप ठीक है। आपको सेटिस्फेक्शन आंतरिक खुद होना चाहिए बस। सौ जोजन मर्याद सिंधु की, जल अचवे ना जाई, सो जल पिए कोई संत विवेक की, जिनकी भरी तलाई। जिनके पास अपना तालाब है वो समुद्र का पानी पीने नहीं जाता। भवसागर तरबे के कारण नाम की नाव बनाई। वाह, देखो जब फौज में आदमी भर्ती होता है, सिर्फ लड़ाई थोड़ी सिखाते हैं, उसको पहले ही साइन करके लिया कि अब तुम दोबारा फौज के अनुशासन में रहोगे, भगकर नहीं जा सकते हो। भगकर गए तो भाड़ी कहलाओगे, डिफॉल्टर कहलाओगे, जेल जाओगे। नाम देने के टाइम मैंने आपकी गर्दन पर तलवार नहीं रखी थी, आपकी व्हीलिंग ली थी, और ये पूरे नियम उसी समय बताए थे। ऐसा नहीं है कि बाद में बताया हो, ये सब चीजें पहले से है, वो काम मत करना। मेरे पास एक आदमी आया, मुझे बोला गुरुजी मेरा बेटा फौज में है, मेरे पास बड़े मसले आते हैं। ये बड़ी पब्लिक बैठी है, जिन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की वो हाथ खड़ा करो। हाथ ऐसे नहीं खड़ा करना कुड़ी, हाथ सीधा खड़ा करना है। जो मुझसे कभी बात नहीं की है कर पाए वो हाथ खड़ा करो। अपन तो सस्ते आदमी है, उन्होंने कोशिश नहीं की। मैं तो अपनी बात सबके पास रख रहा हूं, लेकिन मेरी कोशिश होती है जब भक्त लोग आकर अपनी समस्या बोलते हैं पक्का सुनता हूं। चलो अब पॉजिटिवली आते हैं, जिन्होंने मुझसे कभी भी बात की है रूबरू, वो हाथ खड़ा करो। आप देख रहे हैं यही गवाही है मेरी। किसी बड़े पंथ में एक माई अपने गुरु महाराज से बात करना चाहती थी, बात नहीं करने दी कार्यकर्ताओं ने। उस बेचारी ने अपनी समस्या कागज में लिख करके गुरु की गाड़ी की तरफ फेंकी। उस माई को मार मार के अधमरा कर दिया था कार्यकर्ताओं ने। हमारे यहां ऐसा नहीं है। आप आकर देखना, हम बात करते हैं प्रत्यक्षम प्रमाणम कितम। तो यहां बात बिल्कुल खुली खाली है, बात यहां बड़ी साफ साफ है। आगे कह रहे हैं भवसागर तरबे के कारण नाम की नाव बनाई, हल्के हल्के पार उतर गए बूढ़े सो गुरु भाई। मैं गुरु के लक्षण भी बोलता हूं, शिष्य के लक्षण भी बोलता हूं। साहब बोल के कहता हूं, हेला गुरु का गुरु चेले का चेला। इसलिए निंदा की तरफ जाना नहीं। देखो साहब ने क्या, उनकी एक नेचर है, उनकी एक नेचर है।
तुझे बुरानी क्या पड़ी, तू अपनी ओर निबेर। यार दुनिया हर एक का अपना नेचर है, तू अपनी ओर निबेर। आप उत्तेजित नहीं होना। नानक देव जी तो फरमा रहे हैं, लोगों मैनू निंदो निंदो। वाह, कह रहे हैं मुझे निंदो, निंदक मेरा गुरु। निंदक तो सचेतक है। आपकी कोई निंदा कर रहा है, उत्तेजित नहीं होना, खामोशी से देखना क्या ये दोष मुझ में है। निंदक मेरा गुरु। आपकी कोई निंदा करे, निंदक तो सचेतक है। चुपचाप देखना, आपको किसी ने कहा ये चोर है, चुपचाप देखना, ईमानदारी से देखना, चोरी करते हो क्या? अगर तुम चोर हो तो उसने तुम्हें इशारा किया तुम्हारी गलती का। चोर हो और ये कहो मुझे कोई चोर नहीं बोले तो ये गलत होगा। वो तो बोलेंगे। कभी कभी लोग डर जाते हैं। एक माई आई, एक बहन जी आई, मुझे कहा लोग मेरे लिए अफवाह उड़ाए कि ऐसा ऐसा है, इसका बंदा फौज में ये गलत काम करती है। मैं बोला गुरु के आगे खड़ी है, सच में कुछ गलत तो नहीं कर रही हो? बोला नहीं। फिर क्यों बावड़ी तू परेशान है? कहने देना, वो तो तेरे मोरल पर हमला कर रहे हैं और तू पड़ गई, उठ खड़ी हो। निंदक सचेतक है। निंदा संतों की होती, बाकी की नहीं होती। ये ठग बटमार नाना जगहों पर काम कर रहे हैं, ये करेंगे, यहां आ जाओ, ये कर देंगे। हमने ऐसी कोई शर्त नहीं बोली, उनकी कोई निंदा नहीं होती है। निंदा संतों की होती है। बॉक्सिंग में जो बॉक्सिंग खेलने के लिए उतरा है वो जानता है पंच मुंह में भी लगने वाला है। वो सिर्फ घूंसा मारना नहीं सीखता है, घूंसा खाना भी सीखता है। तो साहब कह रहे नाचन निकली बावड़ी, फिर घूंघट कैसा? निंदा करने दो। अगर आपका आसन ठीक है, कोई लांछन लगा रहा है, आप सोचे इसको पता ही नहीं है, ये बालक की तरह है, इसको जानकर अगर है ऐसी बात तो सुधार करो। नानक देव जी ने गलत नहीं फरमाया, निंदक मेरा गुरु। तो कह रहे हैं भाई जब आप भक्ति क्षेत्र में आए फिर पलट के नहीं देखना। उदाहरण दिया, हाथी का दांत टूट गया, दोबारा नहीं आता। गणिका वेश्या अगर एक बार वेश्यालय में पहुंची फिर समाज में कभी नहीं आती है। शेरनी भूखी है तभी भी घास कभी नहीं खाती। आप जब भक्ति को धारण किया है तो निंदा से क्या डरना? आप विचार करके देखना है इसका मंतव्य क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, क्यों निंदा कर रहे हैं। आपको बात समझ में आ जाएगी। धन्यवाद, बहुत समय हो गया।